बहुत लोग क्या करते थे, जब अम्बली बोल रहे थे तो हमने बोला बगल में आप दही जमाओ तो आपको पता चल जाएगा। तो बहुत दिमाग ज़्यादा यूज़ करने वाले गंजी बना के उसमें दूध डाल के उसी में थोड़ा दही डाल के रख देते, साथ में हो जाएगा करके। पर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लैक्टोबैसिलस जो है दही में, वो भी एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, वो भी हमारे लिए अच्छा है। पर क्या हो जाता है, जब अगर आप पहले से ही मिक्स कर देते हैं तो ओनली लैक्टोबैसिलस ग्रो होता है। हमको तो चाहिए वैरायटी, सब में वैरायटी चाहिए। गुड बैक्टीरिया में भी हमको अलग अलग वैरायटी के बैक्टीरिया चाहिए। तो दही अगर आप पहले मिक्स कर देंगे तो ओनली लैक्टोबैसिलस ग्रो हो जाएगा। पीने से पहले आप मिक्स करके ले सकते हो ताकि आपको लैक्टोबैसिलस भी मिल जाए और भी अच्छे बैक्टीरिया लेना है। हम सबको तो माइक्रोबियल इम्बैलेंस हो गया है, हम सबको माइक्रोबियल बैलेंस चाहिए, तो सबको अम्बली लेना ही है। तो कितने बार लेना है? रेगुलर आप नॉर्मल हो, आपको कुछ तकलीफ नहीं है तो हफ्ते में 3 बार ज़रूर लेना है माइक्रोबियल गट बैलेंस रखने के लिए। ओके, हफ्ते में 3 बार नॉर्मल लोगों के लिए। समझिए, आपको विटामिन या मिनरल्स या आयरन ऐसा कुछ डिफिशियंसी है, मतलब आप ठीक से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, तो आपको रोज़ 1 बार अम्बली लेना है, आपका अब्जॉर्प्शन मतलब बेटर करने के लिए। माइक्रोब्स रहेंगे तो ही अब्जॉर्प्शन रहेगा। समझिए, आपका आयरन लेवल्स बॉडी में बहुत कम है, कैल्शियम बहुत कम है, एक तो विटामिन बहुत कम है, तो आपको क्या करना है? रोज़ 1 ग्लास अम्बली तो लेना है ताकि आपका माइक्रोब्स बढ़ जाए, अब्जॉर्प्शन बेटर। तो अभी समझिए, कैंसर पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, या डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, गैंग्रीन हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स को जो क्रिटिकल है उनको हम बोलते हैं पहले 6 हफ्ते के लिए ओनली अम्बली ले। मतलब तीनों वक्त, चारों वक्त जब भी आपको भूख लगता है, राइस मत खाओ, रोटी के हिसाब से मत लो मिलेट्स को, सिर्फ मिलेट्स का अम्बली ही लेना। तो इससे क्या होता है, इमीडिएट बूस्ट मिलता है सिस्टम को, तो इमीडिएटली वो इम्प्रूव होने के लिए उस डायरेक्शन में जाते हैं। तो उनका हीलिंग प्रोसेस जल्दी हो जाता है जब सिर्फ अम्बली लेते हैं 6 हफ्ते की। उसके बाद मिलेट्स का दूसरा भी कुछ पका के ले सकते हैं, एक वक्त तो अम्बली चालू रखें। ओके, क्लियर? किसको के बारे में पानी कितना, मतलब कितना लिक्विड होना चाहिए जिसमें बायोटिक अच्छे से, मतलब कोई 1 पार्ट मिलेट तो 10 पार्ट्स वाटर बेस्ट रेशियो रहेगा आपको अम्बली करना। और ऐसे नॉर्मल भाषा में बोले तो खिचड़ी से भी पतला नहीं, होना चाहिए। खिचड़ी से भी पतला, पीने जैसा रहेगा, तो बाद में ठीक हो जाता है जैसे, और पानी डालिए ना, पीने जैसा रहेगा तो बेस्ट है। मैं इसका भी रीज़न बता देती हूँ। तो स्टमक में एसिड है, करेक्ट, हमारे स्टमक में एसिड है, तो एसिड के कांटेक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो माइक्रोब्स मर जाते हैं। तो हमने पूरा ये प्रोसेस किया, वो वेस्ट हो जाता है। पर जब हम लिक्विड पीते हैं कुछ भी, तो वो स्टमक में, स्टमक ऐसा होता है, कल हमने ड्रॉ किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब हम लिक्विड लेते हैं ना तो यहाँ से सीधा यहाँ चला जाता है, तो एसिड के साथ जो वक्त है वो मिनिमम हो जाता है, तो आपके अम्बली में जो माइक्रोब्स है वो बच के आपके इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं। अगर आप सॉलिड फॉर्म में लोगे अम्बली तो स्टमक में टाइम ज़्यादा हो गया तो जो बच जाते हैं माइक्रोब्स वो कम हो जाते हैं। तो आप ये ले रहे हो फॉर द सेक ऑफ माइक्रोब, तो लिक्विड फॉर्म में लेना बेस्ट। तो दोनों एक साथ ले सकते हैं आप, जैसे हमने अपने भी लिया और फिर उसका थिक फॉर्म भी लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम है कि अलग? अम्बली पहले लेना है, लिक्विड फॉर्म में लेना है। तो आपका डाउट मैं समझ रही हूँ कि आप बोल रहे हैं हमने एक बड़ा ग्लास अम्बली पी लिया, फिर भी भूख लग रहा है, तो बाद में आप मिलेट्स का खिचड़ी खा सकते हैं आधा घंटा छोड़। तो
पहले टाइम दीजिए उसको गट माइक्रोब को कॉलोनाइज करने के लिए, बाद में आप सॉलिड चाहिए तो ले सकते हैं। मतलब कौन, मैंने ये बोल दी ये 6 वीक्स करने वाले नहीं, दूसरे लोग के लिए मैं बोल, जो 6 वीक्स अम्बली पे है उनको बस अम्बली ही लेना है 6 वीक्स। भूख लगी तो फिर से अम्बली लेना। ऑलरेडी हमारे बॉडी में बहुत सारी डिफिशियंसीज है, आयरन का डिफिशियंसी, कैल्शियम का डिफिशियंसी, विटामिन डी का डिफिशियंसी। तो उसके लिए क्या करना, इमीडिएटली आपको ये नेचुरली, कैसे सप्लीमेंट्स नहीं लेना है, हमको नेचुरली बढ़ाना है। तो आयरन के लिए तो पहला सॉल्यूशन है, आपको लेना है कैरेट प्लस बीटरूट प्लस आंवला। आंवला नहीं मिला तो गुआवा। ओके, तो इसको आपको पीना है हर दिन 21 डेज टू 1 मंथ के लिए। तो आपका आयरन हीमोग्लोबिन 2 पॉइंट से बढ़ जाए ऐसे करके। क्यों, इसमें कैरेट में, बीटरूट में आयरन रहता है, और ये जो आंवला या गुआवा है इसमें विटामिन सी रहता है। तो विटामिन सी जब रहता है आयरन अब्सॉर्प्शन और भी अच्छे से होता है। एक साथ लेना है, एक साथ मिक्स करके जूस बना के लेना। तो इतना पीस आपने गाजर ले लिया, इतना सा पीस आपने बीटरूट ले लिया, तो एक छोटा पीस आंवला, आंवला नहीं तो गुआवा, दोनों में एक। तो 150 to 200 ml जूस बना लीजिए, उसको पी लेना है, आपका आयरन बढ़ाना। ब्रेकफास्ट की बात है ना, ये एम्प्टी स्टमक बेटर रहेगा। ब्रेकफास्ट से पहले सब कुछ नहीं हो पाएगा, शाम को खाने से पहले ले लीजिए। नहीं, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हमारा हाँ, गैप ले होता है। एक और ऑप्शन है, आपको बटर मिल्क लेना है। तो थोड़ा खट्टा है, और इसमें डालना है आपको करी लीव्स, थोड़ा पाउंड करके, और इसको भिगो के रखना है 2 घंटे। 2 घंटे के बाद इसको पी लेना है। कड़ी पत्ता जो आपको पता है, मीठा नीम बोलते हैं, हाँ, तो उसको 8 से 10 पत्ते ले लें, थोड़ा ऐसे मैश कर ले, और खट्टा जो दही है, खट्टा जो छाछ है उसमें डाल के 2 घंटे छोड़ दे। तो इसमें भी एसिड रहेगा और इसमें जो आयरन रहेगा, कंबाइन होके आप जब लेते हैं तो अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। मैडम करी पत्ता क्या है? बटर में नीचे पीसना है, थोड़ा पीस के डालना है। ओके, तो ये हो गया आयरन के लिए। दोनों में से एक लेना है कि दोनों में से एक कोई भी ले सकता है। दोनों में से एक ले सकते हैं। पहले 1 महीने के लिए एक ले लीजिए, नेक्स्ट मंथ दूसरा ले लीजिए। नहीं तो शुगर पेशेंट है तो दूसरा बेटर रहेगा। बीटरूट कैरेट रोज नहीं ले सकते, अगर आप शुगर ज़्यादा है तो आप सेकेंड वाला कर सकते हैं। छाछ मैडम ये कहना जी, छाछ कौन सी लेंगे? सावर दूध कौन सा होना चाहिए? गाय का या कोई भी? रेगुलर A2 गाय से जो आपने दही बनाया उसका छाछ। मैडम ये कहना कराऊंगा टाइम लगेगा ना, तो लोगों को भला होना चाहिए। तो कैल्शियम के लिए क्या करना है, पहले तो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों का लिंक है, तो एक के बिना एक दूसरा ठीक नहीं हो सकता है। तो आपको कैल्शियम डिफिशियंसी है तो पहले आपको विटामिन डी ठीक करना पड़ेगा। विटामिन डी तो सबको पता ही है, सोर्स क्या है, सन। तो रोज धूप में जाना है। आश्चर्य की बात है, मतलब आयरॉनिक बात यह है कि हमारा देश जो है ट्रॉपिकल कंट्री है, जहाँ पे 365 डेज में एटलीस्ट 250 डेज to 300 डेज धूप तो निकलता ही, कभी तो दिन में सूरज तो निकलता ही है, फिर भी हमको विटामिन डी डिफिशियंसी है। अगर हम जाएंगे नॉर्थ पोल के पास तो कुछ ऐसा देश है जहाँ पे 365 डेज में सिर्फ 60 to 70 डेज धूप रहता है, तो उनको अगर रहेगा डिफिशियंसी तो मान सकते हैं। पर हमको कैसे हो गया, क्योंकि हम घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं।
निकलते हैं तो भी एसी कार में बैठते हैं, ऑफिस में पार्किंग लॉट में पार्क करके ऊपर लिफ्ट में पहुंच जाते हैं, तो धूप बिल्कुल हमको छूरा भी नहीं है। बाहर निकलते हैं तो भी पूरा ऐसे कवर करके टोपी लगा के अम्ब्रेला रख के जाते हैं, तो हमको डिफिशियंसी तो हो ही रहा है। तो फर्स्ट क्या करना है आपको, रोज में एक बार तो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट में निकलना है। बेस्ट रहेगा अर्ली मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम, सनराइज या सनसेट के टाइम बेस्ट रहता है। मैंने कल वॉकिंग में बताया था, जो ऑरेंज कलर का सन रहता है, ऑरेंज रेड कलर का सन, उसको देखने से आपकी ब्रेन में एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो डिस्ट्रेस करते हैं, मतलब स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। तो वो देखना रोज अच्छा रहता है अपने मानसिक स्थिति के लिए, और शरीर के लिए विटामिन डी मिल जाता है। तो ये एक बात हो गया। पर अगर समझिए आपको ऑलरेडी बहुत डिफिशियंसी है, धूप में तो जाना ही है, पर नेचुरली सप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, आपको लेना है सन ड्राइड मशरूम। तो मैंने सुना है छत्तीसगढ़ में तो ये प्रैक्टिस ज़्यादा है कि जो सीजनल मिलता है उसको धूप में अच्छे से सुखा के रखते हैं और बाद में यूज़ करते हैं। तो मशरूम एक ऐसा चीज़ है जो विटामिन डी सिंथेसाइज कर सकता है जब वो धूप में सुखाएंगे तब। तो मशरूम डायरेक्ट खाने से उतना विटामिन डी नहीं मिलेगा आपको, सन ड्राई करके मशरूम खाएंगे तो विटामिन डी अच्छे से आपको भर के मिल जाता है। तो क्या करना है, ऑर्गेनिक मशरूम लेना है, धूप में सुखा के रखना है, तो वो आपको विटामिन डी नेचुरल सप्लीमेंट हो जाता है। मैंने जो बोला ग्रीनलैंड, फिनलैंड ऐसे देश में जहाँ धूप नहीं निकलता है, वो लोग जो 60-70 डेज उनको धूप रहता है तब ये मशरूम ड्राई करके रखते हैं और साल भर लेते रहते हैं विटामिन डी के। तो ये एक ही नेचुरल विटामिन डी सप्लीमेंट है जो हम यूज कर सकते हैं। तो इसको कहेंगे तो वो वापस 7 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब 70 ग्राम्स तक फिर से वाटर अब्जॉर्ब करके इट विल अगेन ब्लूम। तो उसको आप करी में डाल सकते हैं, सूप बना सकते हैं, कुछ भी बना के ले सकते हैं विटामिन डी। तो अगर आपने विटामिन डी सही कर लिया तो नेक्स्ट कैल्शियम के लिए हम तो समझते हैं कि कैल्शियम मतलब सिर्फ दूध से ही मिलता है। जब हम बोलते हैं दूध नहीं पीना है तो सारे पेरेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है, तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, हमने तो दूध और कैल्शियम इक्वेट करके रख दिया। तो कैल्शियम का बहुत सारे सोर्सेस है, स्पेशली इंडियन खाने में जो यूज़ करते हैं। सीताफल एक है, सीजन में अच्छे से सीताफल खा लीजिए, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा रहता है। रागी है, रागी में भी बहुत कैल्शियम है। आप रागी का दूध बना के ले सकते हैं, कैल्शियम मिल जाता है आपको। मखाना है, मैंने देखा इनके बोर्ड में मखाना जो है वो भी बहुत अच्छा है कैल्शियम के लिए, उसमें भर के कैल्शियम रहता है, वो टेस्टी भी हो जाता है, बच्चे इजीली खा लेते हैं उसको, तो मखाना खा सकते हैं। और सेसेम तिल, ये एक चीज़ है जो बहुत लोग अभी तो अवॉइड करते जा रहे हैं, पर ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, इसमें भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा रहता है। तो यूजुअली हम क्या कहते हैं, इसको जैगरी के साथ, मतलब पाम जैगरी के साथ लड्डू बना के खाइए, तो उसमें जैगरी में आयरन मिल जाता है और आपको सेसेम से कैल्शियम मिल जाता है, दोनों साथ में लेंगे तो अब्जॉर्प्शन और अच्छा रहता है। तो तिल का लड्डू बना के रखिए, हफ्ते में 1 बार 2 बार खा लीजिए तो आपको कैल्शियम मिल जाएगा। विटामिन B12 डिफिशियंसी आजकल तो सबको, किसी के लिए भी आप टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट, साथ में B12 का कर देते हैं, और सबको तो डिफिशियंसी है ही है, तो सबको अभी गोली खिलाने को लग गया सप्लीमेंट। तो विटामिन B12 एक ऐसा चीज़ है जो हमारे गट माइक्रोब्स सिंथेसाइज करते हैं। तो जब आप अम्बली लेंगे, माइक्रोब्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली विटामिन B12 अपने आप बढ़ जाता है। ये गलत बात है कि सिर्फ ये नॉनवेज में ही मिलता है,
वेजिटेरियंस को नहीं मिलता है तो आपको सप्लीमेंट लेना है, नहीं तो वेजिटेरियंस को भी बोल रहे हैं आप एग खा लो, आप ये ले लो, वो ले लो। ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों कम हो रहा है सबको? क्योंकि सबको माइक्रोबियल इम्बैलेंस, गट माइक्रोब्स आ जाएंगे तो वो खुद सिंथेसाइज करते हैं विटामिन B12 आपके गट के अंदर, जो ऑटोमेटिकली अब्सॉर्ब हो जाता है, तो डिफिशियंसी नहीं रहेगा जब आप रेगुलरली अमृत लें। ओके, तो ये एक और बेनिफिट हो गया अमृत का। जिसका विटामिन B12 बढ़ गया हो ज़्यादा तो उसको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, वो अपने आप ठीक हो जाता है, ज़्यादा तो ऐसा कुछ नहीं। एनर्जी बनती है, पूरा बॉडी चेक कराया था तो अभी एक्सरसाइज करा देता उनको डॉक्टर को फोन कराया तो वही बोलता एक जरूरी टेस्ट करा मेरा मुंह बताया आपको एकदम साफ है। देखो कि मैं ये अम्बली पी खा रहा रहे हूँ तो आपको ये ध्यान में ले रहा हूँ ना, मेरे को एकदम सही रहा। तो सब डेफिशिएंसीज कॉमनली जो हम फेस कर रहे हैं उसके बारे में भी हमने बता दिया। हाँ, मैडम B12 की कमी होती है, मैडम दीदी के लिए बात कर रहा हूँ, तो वो बढ़ गया। सुनो बेटा, B12 से जब कम होता है तो आपकी थकान लगती है, वो थकान नहीं रही, ऊर्जावान रहेगा। क्या पूरा वो ऊर्जावान रहो आप, दूसरा की ना पोती देते हो यार। सबके लिए करता है, मेरे को सब पता है, मैं सबका भला करना नहीं तो आपका नंबर तो बता दीजिए। आप बुक का मेरे साथ कर दीजिए, दे दीजिए, तो देखने के बाद डाउट ज़्यादा आ जाता है। आज दुकान वाला है ना, तो अभी इनका रिक्वेस्ट है कि 10 लोग, कल टाइम नहीं मिलेगा शायद, तो आज 10 लोग अपना फीडबैक दे दें ताकि ये यूज़ हो जाए नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, प्रमोशन के लिए, ताकि और लोग आके अटेंड करें। तो अभी 10 लोग का रिव्यू ले लेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो काम ओके। तो वो एक है, एक मिनट और भैया। और अभी हम आपके लिए बुक्स जो लाए हैं दे देते हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो उसमें आपको 90% अपना प्रोटोकॉल मिल जाएगा, मतलब कौन सा डिसीज के लिए क्या खाना है, क्या कैसे लेना है, कौन सा काढ़ा पीना है, तेल लेना है, क्या लेना है, सब उसमें है। तो वो एक बार आप देख लीजिए, उसको देखने के बाद डाउट्स है तो कल हम अपना इंडिविजुअली जो पूछेंगे क्लियर। मैडम पहले तेल लेना है, फिर काढ़ा लेना है कि फिर अगली लेना है, कैसे है? क्या क्या क्या? पहले तेल। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आज से 50 साल पहले मैं अपना फर्स्ट मैं जब से इस केंद्र में आया हूँ, एक तो इनका नाम बहुत अच्छा डिवाइन है, जो शुरू से नाम से ही समझ में आता है कि स्पिरिचुअल लोग हैं। और दूसरा इनका सृजन नाम है, इनके जो बॉस का नाम है सृजन, मतलब क्रिएटर। तो इनसे जब से मिला तो मेरा समझ में आ गया कि मेरा जो अंदर में फंक्शन है, मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे भारत देश का, ये क्रिएट कर देंगे अच्छी तरीके से और बहुत अच्छा हो जाएगा। और इनको ही मिलाने वाले जो स्वामी जी हैं, चंद्रधर बाबा, उनसे मेरा 50 साल पुराना रिलेशन है। मैं योग करता हूँ, योग करवाता भी, लेकिन लोग जो परमानेंट रेगुलर नहीं कर पाते, ना अगली योग कर पाते, जो आज मेरे योग आश्रम में यहाँ पर गायत्री परिवार में कराया, तो प्रैक्टिकल में लोग नहीं कर पाते, लेकिन खाना तो खाते ही हैं, बाजार में खाते हैं। खाने से अगर इतना अच्छा रिजल्ट आता है तो मेरे को तो समझ में आ गया यार, ये आज से 50 साल पहले पता क्यों नहीं लगा मुझे। तो यहाँ आने से मुझे पता लगा कि मिलेट खाने से जो चावल गेहूँ की वजह से जो लॉस हो रहा है, जो बैक्टीरिया का लॉस हो रहा है, वो सब दूर होगा। और काम तो बॉडी में छोटी आंच वाले जो वो फाइटिंग है, उन्हीं से माइक्रोब्स
से ही अपनी बॉडी फिट होने वाली है। जैसे धरती माता कहने जो केचुआ खत्म हो गया या नीचे चला गया, इसलिए हमारे यहाँ पर रासायनिक खादों से जो अनाज उग रहा है वो उग रहा है। जिस दिन हम केचुओं को बचा लेंगे तो माता बचेगी। बोलते हैं जस्ट टुगेदर ब्रह्मांड। तो सेम जब पिंड में वैसा है तो हमारा शरीर भी ऐसा है। तो हमारा जो वो हमारा केचुआ जो है वो है माइक्रो, तो वो बचेगा किससे? अपना अमली से। तो खमीर वो जो है वो लेने से आदमी अपनी एज से 20 साल कैसे पीछे हो सकता है। मैं अभी पीछे 2.5 साल से ले रहा हूँ और मेरी उम्र ज़्यादा नहीं 64 साल है और मेरे लोग 50 का है। ये कब है कमाल है? अमली का कमाल है। बाकी मैं अब क्या बोलूँ, लोग सुनते बहुत हैं, करते कुछ नहीं है। और मेरा मानना है जो बोलते हो और करते हो इसलिए बच्चे आपके करते नहीं, जो आप करते हो वो बच्चे करते हैं। इसलिए आप करना चालू करिए, पेरेंट्स लोग करना चालू करिए, बच्चे आपको सेलेक्ट कर देंगे। धन्यवाद, जय जिंदाबाद। मैं लिखूँगा अपना दिल से, मतलब आने के पहले मेरा मूड नहीं था यहाँ आने का ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे हस्बैंड इससे जुड़े हुए हैं तो इनका मन था कि मिलेट्स क्या होता है मैं समझ जाती। लेकिन जब मैं यहाँ आई और जब मैंने फर्स्ट क्लास सरला की अटेंड करी और सृजन भैया का ये जो बना हुआ एम्पायर देखा तो रियल में ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारी लाइफ में होनी चाहिए। मतलब यहाँ आके ये अटेंड करके जो हमने सीखा है, जो मिलेट्स को जाना है, जो मैंने एकदम डीपली समझा है, तो मुझे लगता है कि अपनी लाइफ को अगर अच्छा बनाना है, हेल्दी बनाना है, तो हमें एक तो सृजन भैया के डिवाइन अर्थ से जुड़ना है और एक सरला मैम से जुड़ना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनूंगी। थैंक्स। सबसे पहले मेरे को एक बात बताना है कि आज हम लोग सब यहाँ जुड़े हैं श्री धानिया मिलेट्स के नाम से। तो कुछ लोग तो खादावली सर के पिछले प्रोग्राम में आए थे और कुछ लोग प्रोग्राम को अटेंड नहीं किए थे। उनको कुछ लोगों को मालूम भी नहीं है कि आज हम लोग मिलेट्स बोल रहे हैं, कोदो कुट्टी बोल रहे हैं, ये किसी देन है और ये किसी तपस्या का फल है जो हमारे पास आज पहुँचा है। तो ये इसकी तपस्या किसने की, किसने इसका रिसर्च किया और हमको लाके परोस दिया। ये बात हम लोग आराम से अमली खा रहे हैं, कोदो खा रहे हैं, कुट्टी खा रहे हैं, कितना फाइबर है, इतना ये सब बता रहे हैं। लेकिन इसके पीछे किसका तपस्या, किसकी फल और किसका मेहनत है वो है हमारे खादावली सर। लोग कहते हैं कि भगवान दुनिया में होते हैं, भगवान दुनिया में होते हैं, जैसे कहते हैं कि माँ से बढ़ के कोई भगवान नहीं है। तो हमारा तो मानना ये है कि भगवान को हमने देखा नहीं है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमको सब जगह भगवान दिखते हैं। तो मैंने तो ये मान लिया है कि खादावली सर ही हम लोगों के भगवान हैं। कौन कितना मानता है मैं नहीं जानती। एक व्यक्ति जो 25-30 साल से हम लोगों की तपस्या में लगे हैं, उनको कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो हमसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। खाली आपके लिए ट्रेन में घूम घूम के आ रहे हैं, ये बोले कि भाई अमली खाओ, इसको खाओ। फिर भी लोग बोलेगा गेहूँ चावल खाएंगे, अमली में क्या है, कोदो में क्या है, ये अनाज तो बहुत महंगा है, ये गुड़ तो बहुत महंगा है। आपने देखा सूर्य गुड़ का वीडियो, हम लोग उन लोगों से भी क्या है, वो किसान कैसे वो लोग ऊपर चढ़ते हैं, गुड़ को बनाते हैं। और हम लोगों की मानसिकता इतनी तुच्छ है, तुच्छ या गंदी बोलो, 500 का एक पिज्जा खाते हैं, लेकिन जब बोलेंगे 120 रुपये किलो का अनाज बहुत महंगा है। तो ये सब हम लोगों को अपनी सोच थोड़ी सी बदलनी होगी। तो सर कितने बिजी रहते हैं। उसके बाद रायपुर में मैं भैया का धन्यवाद दूंगी कि भैया के प्रभाव से, इनके प्रयास से आज ये घर में सो सकते थे। 1 महीने बाद इनकी शादी होना है। आप लोग सोचो, किसी का हम लोगों ने जितने लोगों को बोला तो किसी ने हमने कहा, एक जने कहा कि पैसे नहीं है, तो मैंने कहा मैं फीस भरती हूँ। तो बोला रायपुर से बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि उसको आना नहीं था। तो एक बार जान ले कि पैसे से किसी का कार्यक्रम नहीं रुकता है, आदमी की सोच होती है। अगर आपको कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं कोदो नहीं खा सकता हूँ, तो हम उसको बोलते हैं कि हम तुमको खरीद के दे रहे हैं, लेकिन वो फिर चुप हो जाता है। तो भैया के जो प्रयास है, आप देख रहे हैं कितने बिजी हैं। 1 महीने किसी का शादी होगी तो व्यक्ति यहाँ दिखाई नहीं देगा, आराम से अपनी मिसेज के साथ घूमेंगे, मार्केटिंग करेंगे। लेकिन भैया की मेहनत से, इनके प्रयास से हम लोगों को ये अवसर प्रदान होता है। तो हम लोगों को आगे भी इनसे मिल के रहना है, ऐसे अवसरों को हमको खोना नहीं है। और ये हम सब का प्रयास है कि हम सब मिल के इनको सपोर्ट करें। और दूसरी बात है कि सरला में ये सर की इकलौती बेटी है,
जो इस छोटी सी उम्र में आप देख लो, हमारे घर की बच्चियां हैं, अभी हमारे घर की बच्चियां वो घूम रही होंगी, मॉल में घूम रहे होंगे, गार्डन में घूम रहे होंगे, कहीं भी जा रहे होंगे। आप सोच रहे हैं कि सलाम मैडम इतने सरल रूप से आपको मिल गए, लेकिन हमने इनको मैसूर में जाके देखा है कि आपको इनसे मिलने के लिए 3 या 4 मिनट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इनसे मैसूर में 5 मिनट मिलिए तो आप सोच रहे हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, जो आपको 3 दिन के लिए फुल टाइम यहाँ मिल गए हैं। ये इतनी मेहनत क्यों करना है, ये भी घर में रह सकते हैं। आप कोदो खाओगे, आपका बीपीएल बढ़ जाएगा तो इनका क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। इनका कुछ फायदा होगा कि आपका आयरन अच्छा हो गया, इनका बहुत कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन एक छोटी सी एज में, और मैंने तो देखा कि भाई जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनको खाने के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है। हम मारने के बारे में पता है कि आप कैसे मारेंगे, खाने के बारे में नहीं पता हमको, कोई भी नहीं जानता। लेकिन इनका तो साइंस है, जो समझाने का ढंग है। डायबिटीज बहुत से लोगों की है, बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, बहुत से योग वाले डॉक्टर हैं जो डायबिटीज के बारे में समझाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कितने सुंदर ढंग से कोई भी डॉक्टर आज तक आपको डायबिटीज के लिए नहीं समझाया है। वो खाली गोली लिखता है, उसको मालूम नहीं तो समझाएगा क्या, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उस एलोपैथी के रूप में है ही नहीं। वो 2 ही चीज जानता है, फ्रिज में रख दो तो ठंडा और बाहर रख दो तो गर्म, बस। इसके आगे उसको कुछ भी नहीं पता है। तो हमारे पूरे जितने लोग आए हैं, हमारे परिवार के प्रति, हमारे राजधानी से सलाम मैम को भी हम सब का सतत नमन है कि वो इतना टाइम देके हमारे लिए आई, और हम लोग आगे भी आशा करते हैं कि वो यहाँ पे आती रहेंगी, हम लोग उनसे जुड़े रहेंगे। 1 मिनट का बात है कि मैंने मिली 2019 से खाना शुरू की थी। मेरे को 39 में उनकी पथरी हो गई थी कोरोना काल में, और उसमें मिलिट्स का पता ही नहीं चला था, लेकिन थोड़ा सा हल्का फुल्का पता था। वो हल्के फुल्के खाने से मेरी धीरे धीरे समस्या दूर होती गई। फिर मैं कल से मैसूर में मिल के आई हूँ। उसके बाद लगातार मैंने 5 बार सोनोग्राफी कराई। जिस डॉक्टर ने मेरा 2019 में सोनोग्राफी किया था, उस समय मेरा 39 mm का था। तो जिसके साथ मैं गई थी उसने भी बाद में पूछा कि वो मैडम मर गई कि जिंदा है। मतलब उसको लगा था कि मेरा पथरी फट गया होगा और कुछ काम हो गया होगा। तो फिर मैं साथ में मिल के आई, और मेरे पास रिपोर्ट है, 4थी सोनोग्राफी की रिपोर्ट है, जिसमें कि पूरा नॉर्मल हो चुका है। और बहुत सी तकलीफ है। अम्ली के बारे में एक बात है कि सबको कुछ पता है, लेकिन अम्ली खाने से हमारे शरीर में एक लचीलापन आता है। जो हमारी हड्डियां हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक ढीली हो जाती है। अभी हम लोग 5 किलोमीटर घूम के आए हैं, किसी को लग रहा है क्या कि घूम के आए, लग रहा है थकान लग रही है? अब पिज्जा खाने से 2 कदम भी नहीं चल पाते हैं। तो इसीलिए आप लोग सब अम्ली खाइए, मैडम के मार्गदर्शन में रहिए, और सबको फिर से मैं एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं इनसे मतलब कैसे जुड़ी मैं ये बताना चाहूँगी। मेरा मायका चंडीगढ़ है, मैं चंडीगढ़ गई हुई थी। तो हमारे मेरे मायके में ना ये मिलेट्स वगैरह बड़ा चल रहा था, ये खा लो चिल्ला खा लो। हम लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि इसको खाएं। तो ऐसे ही मतलब वहाँ मिलता भी था बना हुआ। तो मुझे इसके बारे में उसके बाद मेरे ब्रदर कहने लगे कि आप वीडियो देखो करो, तो मैं वीडियो देखने लगी। तो एक दिन मेरे पास अचानक से ये हमारे पॉजिटिव हेल्थ जॉन से मेरे पास वीडियो आया जो ओपनिंग का था। तो मैंने जैसे ही मेरे पास वीडियो आया तो मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को यहाँ भेजा, उससे मैंने सिखाने से आ नहीं पाई। जैसे मुझे तो चाह थी और खाने वाले जी से भी मिलने की और सल्ला जी से भी इस तरह से मन था वहाँ, पर जहाँ चाह वहाँ रहा। मुझे बड़ी ईजिली ये मैंने कैंपेन अटैक कर लिया अटेंड, और जो जानकारी मुझे यहाँ मिली रियली मतलब उसका मैं क्या बताऊँ, मतलब इतनी हमारे लिए उपयोगी है, हर इंसान के लिए उपयोगी है। हमें सबको मतलब ये मिलेट्स का सेवन करना चाहिए। जिस रूप में उन्होंने बोला है कि हमें अम्ली खानी है, तो उस हिसाब से हमें इसको चेंज करते हुए खाते रहना चाहिए, और सभी को हमें बताना भी है। और हमें श्री भैया के लिए भी बहुत सपोर्ट करना है इन सब जो यहाँ श्री खाने हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी इन सभी का डॉक्टर खादी का जिन्होंने इतना सर्च करके हमारे लिए श्री खाने दिए, और हमारे श्रीजन भैया जो यहाँ पे लिखे है, और जो सलाम जी ने हमें इतना अच्छा वक्त दिया। पूरे 3 दिन हमें बहुत अच्छे से मतलब 2 दिन हमें बहुत अच्छे से समय दिया और बहुत कुछ सीखा। रियली हमारे लिए बहुत
बेनिफिशियल है। थैंक यू। फिर से सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं भी मिलेट्स के बारे में स्वामी जी से काफ़ी कुछ सुना था। मुझे बहुत ज़्यादा वीडियो भेजते थे और मैं उसको पढ़ती थी। बहुत उत्सुकता रहती थी कि मतलब उसको गहराई से जाने, और बहुत सोचती थी कि क्या हम लोग मिल सकते हैं सर से या उनकी सुपुत्री जी से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना एक ऐसे साकार हो गया। इतनी ज़्यादा जानकारी कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इतनी जानकारी मिलेगी कि हम इतने भर जाएंगे इससे। सरला दीदी का, सर के फादर को भी मैं देखती हूँ, जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं और इधर उधर होते हैं, इतने सिस्टमेटिक तरीके से वो जुड़ जाते हैं। इसको पूरी सीटें लगाना और सब कुछ पूछना, और इतने अच्छे से बात करते हैं जैसे अपनी बेटी से बात कर रहे हो। इतना अच्छी फीलिंग आ रही है कि हमने शायद अपने जीवन में ऐसा लगता है अगर कुछ सीखा है तो सब कुछ यही आकर जैसे सीखा है। हमने कितनी पढ़ाई की और इस पढ़ाई की वैल्यू नहीं है, और इसका हमको इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार करना है। आज पूरे भारत में कई लोग बीमार हैं, अगर हम किसी को भी इसके बारे में बताते हैं और कोई स्वस्थ होगा तो हमको न जाने कितनी दुआएं देगा। सच में इसका बहुत प्रचार प्रसार करना है, और हम भाई साहब का दिल से, हृदय से शुक्रिया करते हैं, मैडम का दिल से शुक्रिया करते हैं, और सभी तरफ से दिल से शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।